नमस्कार साथियों, अभी अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राजस्थान में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा ने रात भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बीजेपी की विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा की गई है। जी हां साथियों, आपको बता दें, बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नहीं पहुंची, वही राज्य समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और सीएम के पहुंचने से पहले ही कार्यालय से निकल गए। बैठक के बाद मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि सभी मंत्रियों को आने वाले समय में भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी विधायकों से सदन चलाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए हैं। साथियों, वीडियो पर बने रहे। मंत्री चौधरी बोले, सीएम ने पूरे दिन की छुट्टी की मांग की। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी की मांग की। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा से निवेदन किया कि 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा करें। आधे दिन ही की छुट्टी की घोषणा तो हो गई, लेकिन हमने पूरे दिन की छुट्टी की मांग की। विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि कांग्रेसियों के इतने कुंभकर्ण है कि हम उन्हें छवि का दूध याद दिलाएंगे, उनके सारे कुकर्म उजागर करेंगे। बैठक में सदन में फ्लोर मेजरमेंट को लेकर रणनीति बनाई गई। मंत्रियों को अध्ययन करके पूरी तैयारी के साथ सदन में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें, सभी विधायकों ने सदन में 100% उपस्थिति रहने के लिए कहा गया। बैठक में लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा सत्र से पहले भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सरकारी मुख्य संचेतक जोगेश्वर गर्ग को जगह दी गई। जिससे पहले मुख्यमंत्री के बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर आरएएस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आभार जताया। सीएम गेट पर गाड़ी से उतरते ही और अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। इस मौके पर आरएएस अभ्यर्थियों ने नारेबाजी भी की है। साथियों, आपको बता दे, लोकसभा चुनाव होने से जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जी हां साथियों, आपको बता दें, बीजेपी में खेमे में जहां हाल में मोर्चा और क्लस्टर इंचार्जों की बैठक हुई, वही कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजींदर सिंह रंधावा ने जयपुर में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। साथियों, आपको बता दें, इस बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जानकारी मिली है कि बीएपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वह स्वतंत्र होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जी हां साथियों, आपको बता दें, मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में बाप प्रदेश की तीसरी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी, जहां बाप के 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद बीएपी अब लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर और कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे की तैयारी कर रही है। जी हां साथियों, आपको बता दें, काफी समय से चर्चा चल रही है कि भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है, जिसके बाद 84 से विधायक राजकुमार रोथ ने पार्टी के कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की चर्चा को खारिज कर दिया। राजकुमार ने हाल में कहा कि इंडिया गठबंधन खुद ही लड़ खड़ा रहा है और उनके नेताओं पे आपस में ही अभी
कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में कांग्रेस या किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन होता तो विधानसभा चुनाव में ही हो जाता, लेकिन हमारे पास कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसा प्रस्ताव आया नहीं है और हमारा भी ऐसा कोई विचार नहीं है। राउत ने कहा कि हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में भी हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा उदयपुर की सीट जीतेंगे। जी हाँ साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें बीपीटी ने टूटकर अलग अलग होकर बनी बीएपी ने 2023 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां उसे 3 सीटों पर जीत मिली, जिसमें डूंगरपुर जिले की 84 सीट में 1,11,000 से ज्यादा वोटों से राजकुमार राउत जीते थे। आसपुर विधानसभा सीट पर उमेश डामोर और प्रतापगढ़ जिले की धारियावास सीट पर बीएसपी का एक विधायक भी जीता। माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। साथियों, आपको बता दें जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जिंदा कारतूस लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे एक स्टूडेंट को पकड़ा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रदेश की तीसरी सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी। जयपुर में उत्तर प्रदेश की एक महिला ने गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी जीजा साले ने सहेली के सामने महिला के सामूहिक भजनलाल सरकार जल जीवन मिशन जैसे घोटाले की जांच करके साथ ही कई योजना भी समीक्षा करेगी। साथियों, आपको बता दे सचिन पायलट ने कहा कि इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बनाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए गए। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के बाद जयपुर में सीट बंटवारे पर पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा, चाहे राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य, गठबंधन के संबंध में जो भी निर्णय लिया होगा वह दिल्ली में लिया जाएगा। राजस्थान पारंपरिक द्विपक्षीय मुकाबला है। हम हर सीट के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं कि भारत गठबंधन मजबूत हो। जी हाँ साथियों, आपको बता दें उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन के सभी दलों को निजी हितों को छोड़कर देश के हित में सोचना होगा। अंतिम निर्णय दिल्ली से लिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने सुझाव दिया कि जितना संभव हो युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। साथियों, आपको बता दें उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पर लोगों का विश्वास अब डगमगा रहा है। बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। जब बीजेपी पर से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है तो बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा बचा है और न ही कोई रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने आगे कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में भारत गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हाँ साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने से पहले कांग्रेस अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भारत के राजनीतिक परिसर में महत्वपूर्ण फेरबदल हो रहा है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें उभरता हुआ भारतीय संघ इंडियन यानी बीजेपी को चुनौती देने के लिए कमर कस रहा है, चुनावी मुकाबले के लिए मन तैयार कर रहा है। साथियों, आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी और यूपीए 91, अन्य ने 98 सीटें जीती थी। मतदान 11 अप्रैल 2019 मई के बीच 7 चरणों में हुआ, जिसमें लगभग 900 मिलियन का लगभग 67% मतदान हुआ है। साथियों, आपको बता दें
16वीं विधानसभा का पहला सत्र होने जा रहा है। सत्र से पहले भाजपा ने सदन में कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई गई। शाम हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सदन के फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर रणनीति तैयार की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को अध्ययन कर तैयारी के साथ सदन में जवाब देने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विधायकों ने सदन में 100% उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। साथियों, आपको बता दें, वही जल्द ही प्रदेश मुख्यालय में मंत्रियों की जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए मंत्रियों को जल्द ही जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। वही विधायक दल की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।